हेलो स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ यानी इक्विपोटेंशियल सरफेस, समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ जैसे नाम से पता लग रहा है, ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान एक समान हो। तो इसकी डेफिनेशन लिखें तो विद्युत क्षेत्र में स्थित ऐसे पृष्ठ जिन पर प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान हो, ऐसे पृष्ठ क्या कहलाते हैं? समविभव पृष्ठ। ठीक है, समविभव पृष्ठ कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका कोई एग्जाम्पल देखें। जैसे किसी बिंदु आवेश के कारण विभव की बात करें तो एक बिंदु आवेश हमने मान लिया प्लस क्यू आवेश। ठीक है, आपको पता है बिंदु आवेश से आर दूरी पर विभव हमने निकाला था। मान लो बिंदु आवेश से आर दूरी ये है। ठीक है, और अच्छे से बना लेते हैं। बिंदु आवेश से आर दूरी पर विभव कितना आता था अपना? V बराबर KQ/R। अगर इसकी त्रिज्या ले हम कैपिटल R तो यहाँ क्या आ जाएगा? कैपिटल R। अब क्या करें, इतनी R दूरी पर इसको केंद्र मान के प्लस क्यू आवेश को और R त्रिज्या का एक गोला खींच लेते हैं। ठीक है, एक गोला ले लिया और इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे यहाँ माने इस बिंदु पर, इस बिंदु पर, इस पर, इस पर, प्रत्येक बिंदु पर विभव देखिए कितना होगा। क्योंकि ये भी R दूरी पर है, ये भी R दूरी पर और ये भी R दूरी पर, तो सभी बिंदुओं पर विभव कैसा होगा? एक समान। तो क्या हम इसको समविभव पृष्ठ कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। ये हो गया बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ। अगर हम बड़े त्रिज्या का गोला माने तो ये तो R दूरी का माना, R त्रिज्या का। अगर इससे बड़ा गोला बनाए तो इसी को केंद्र मानते हुए ये दूसरा गोला हो गया। इस गोले के प्रत्येक बिंदु पर विभव की वैल्यू क्या होगी? एक समान। क्यों? क्योंकि बिंदु आवेश से दूरी सबकी क्या होगी? एक समान। तो ऐसे ही हम सकेंद्रीय वृत्त या सकेंद्रीय गोले बना सकते हैं। तो ये सकेंद्रीय गोले क्या कहलाते हैं? बिंदु आवेश के लिए समविभव पृष्ठ। इनके ऊपर उपस्थित प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहेगा? एक समान। ठीक है, तो ये तो लिया था हमने कोई बिंदु आवेश। ठीक है, अगर कोई रेखीय आवेश हो तो जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था ना, एक रेखीय आवेशित कोई तार है अनंत लंबाई का। ठीक है, अगर कोई रेखीय आवेश है, ऐसे तार के अनुदिश किसी लंबाई के अनुदिश आपने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आपको किसी ने कहा इसके समविभव पृष्ठ बनाइए, तो इसकी समविभव पृष्ठ कैसे बन सकते हैं? समविभव पृष्ठ क्या हो सकता है? जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या रहे? एक समान। तो हम इसे R दूरी पर ये ले लें, इधर भी R दूरी ले लें ये। तो क्यों ना हम इसके चारों ओर R त्रिज्या का एक बेलन बना लें। यहाँ ऐसे R दूरी इधर और ये R दूरी इधर, ये एक बेलन बना लिया। और इस बेलन के प्रत्येक बिंदु ये वाला, यहाँ देखें इस बिंदु पर बहुत सारे बिंदु, ये सारे। ठीक है, इन बिंदुओं पर हमने देखा कि विभव का मान क्या होगा? एक समान। क्यों? क्योंकि सभी बिंदुओं की जो सममिति के आधार पर देखें तो सभी बिंदुओं की दूरी इस तार से क्या होगी? एक समान। तो ये क्या कहलाता है? इस रेखीय तार के लिए समविभव पृष्ठ। बड़ा भी बना सकते हैं हम। ये मान लो छोटा बनाए तो ये छोटा हो गया, ये भी समविभव पृष्ठ है क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? एक समान। इससे और बड़ा बनाए तो ये भी समविभव पृष्ठ होगा क्योंकि प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या होगा? एक समान। ठीक है, तो यहाँ से आपको पता लग गया समविभव पृष्ठ कैसे होते हैं। तो इनकी कुछ गुण लिख लेते हैं समविभव पृष्ठ के। ठीक है, नंबर 1, समविभव पृष्ठ के यानी इन समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होता है, एक समान होगा। अगर विभव समान होगा तो विभवांतर कितना होगा? और विभवांतर कितना होगा इसमें? विभवांतर 0,
क्योंकि विभवांतर क्या, विभव का अंतर दोनों का, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। अब जैसे यहाँ बात करें, ये पॉइंट ए मान लिया हमने, ये पॉइंट बी मान लिया। ए और बी बिंदुओं के बीच विभवांतर कितना होगा, वी बी माइनस वी ए, क्योंकि विभव ही सेम है, इस पर भी उतना ही होगा जितना इस पे वी माना है ना हमने, इस पर भी वी माइनस वी बराबर कितना होगा, 0। तो सम विभव पृष्ठ वो पृष्ठ होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान और विभवांतर क्या होगा उन पे 0। ठीक है, अब बात आ जाए, कोई सवाल आ जाए, जैसे बिंदु आवेश के कारण सम विभव पृष्ठ खींचिए, तो बिंदु आवेश ये मान लिया और प्लस क्यू पॉइंट चार्ज। ठीक है, इसके कारण सम विभव पृष्ठ क्या होंगे, इसको केंद्र मानते हुए हम क्या करेंगे, गोले खींचेंगे ऐसे अलग अलग त्रिज्या के। तो ये सारे गोले क्या कहलाते हैं, इसके सम विभव पृष्ठ। ठीक है, जैसे इस पर विभव v1 की बात करें, ये पृष्ठ फर्स्ट हो गया, ये पृष्ठ हो गया सेकंड, ये हो गया थर्ड। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ये क्या कहलाते हैं, सम विभव पृष्ठ। ठीक है, फर्स्ट पर देखिए तो प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान, सेकंड पर देखिए तो प्रत्येक बिंदु उस बिंदु आवेश से समान दूरी पर है, तो ये क्या होगा, सेकंड में एक सम विभव पृष्ठ। यानी बिंदु आवेश पर आप सम विभव पृष्ठ कैसे खींच सकते हैं, सकेंद्रीय गोलों के आधार, सकेंद्रीय गोलों के रूप में। ठीक है, अब बात करें किसी दूसरी प्रॉपर्टीज की, कि सम विभव पृष्ठ पर एक किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा। सम विभव पृष्ठ पर बिंदु आवेश को, या कोई भी आवेश, बिंदु आवेश कोई भी आवेश, सम विभव पृष्ठ पर आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0 होगा, 0 होगा। यानी किसी सम विभव पृष्ठ पर अगर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे तो उसमें क्या कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा आपको, उसमें किया गया कार्य 0। आइए देख लेते हैं कैसे। जैसे हमने अभी बात की बिंदु आवेश के कारण, ठीक है, तो इसके सम विभव पृष्ठ कैसे खींचेंगे, कुछ इस प्रकार। अब ये सम सारे क्या हैं, समान दूरी पर, ये भी r दूरी पर है, एक बिंदु मान लिया, और दूसरा बिंदु है b, ये भी कितनी दूरी पर होगा, r दूरी पर। ठीक है, अब बिंदु a पर आपने कोई परीक्षण आवेश रख दिया और उसको a से b तक लेके जाना है, उसमें किया गया कार्य निकालना पड़ेगा। आप दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो ये कि दोनों बिंदु क्या हैं, इस बिंदु आवेश से समान दूरी पर, तो a बिंदु पर भी उतना ही विभव होगा जितना b बिंदु पर होगा। अब किया गया कार्य देखिए तो VB माइनस VA इक्वल टू कितना होता है, W/Q0, यही होता है। ठीक है, अब विभवांतरी 0 है, विभवांतरी नहीं होगा कोई, तो किया गया कार्य भी 0, तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। दूसरे तरीके से आप ये देख सकते हैं कि इस बिंदु A पर फोर्स किस तरफ लगेगा, ये भी पॉजिटिव, मान लो ये Q0 यहाँ रखा हुआ है तो फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, विद्युत बल जो इसे बाहर, अब ये भी धनात्मक ये भी धनात्मक, तो क्या करेगा, ये इसे प्रतिकर्षित करेगा। ठीक है, तो विद्युत बल किस तरफ लगा, इस डायरेक्शन में। और आप इसे कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहे हो, बिंदु A से B तक, तो A से B तक विस्थापन इधर, दोनों के बीच में कोण कितना, 90 डिग्री। ठीक है, तो किया गया कार्य क्या होता है, F.dr, तो F और dr के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो F.dr cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो किया गया कार्य कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, यानी सम विभव पृष्ठ पर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0, यानी W बराबर कितना होगा यहाँ पर, 0। ठीक है, पॉइंट नंबर 3। अब बात करें विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, तो सम विभव पृष्ठ पर, सम विभव पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र पृष्ठ के लंबवत होता है, हमेशा इसकी डायरेक्शन कैसे होगी, तल के लंबवत, पृष्ठ के लंबवत होगी। कैसे, इसको भी देख लेते हैं। किसी सम विभव पृष्ठ पर विभवांतर की बात करें तो VB माइनस VA इक्वल टू किया गया कार्य अपॉन Q0, सम विभव पृष्ठ पर तो वैसे ही 0। तो अब बात करें
विद्युत क्षेत्र की, हमने यहाँ क्या लिखा था कि विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन किस तरफ होगी, लंबवत। अब क्यों होती है वो देखो, हम विभवांतर और विद्युत क्षेत्र के बीच में हमने पिछली क्लास में संबंध पढ़ा था, कितना आया था, -E.dr, यही पढ़ा था हमने। इसको dV बोले तो dV इक्वल टू कितना था, -E.dr। आप समविभव पृष्ठ तो वो होते हैं जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान, तो यानी विभवांतर कितना होगा उसमें, 0, तो ये आ जाएगा 0 इक्वल टू -E.dr। ठीक है। अब ये क्या है, सदिश अदिश गुणनफल, E और dr का अदिश गुणनफल 0, और 0 कब होता है ये, जब इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो, 90 डिग्री। ठीक है, इसको खोलें तो E.dr cos थीटा, अगर थीटा का मान 90 डिग्री होगा तभी क्या होगा, ये 0। ठीक है, थीटा का मान 90 डिग्री होने का मतलब E और dr के बीच में कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तो अब बात करें कि समविभव पृष्ठ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे दिखाएं। जैसे बिंदु आवेश के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम कैसे दिखाते थे, कुछ इस प्रकार। बिंदु आवेश पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था, बिंदु आवेश के कारण विद्युत बल रेखाओं को कैसे दिखाएंगे, कुछ इस प्रकार। अब इतनी त्रिज्या का हमने एक गोला खींच दिया, तो ये क्या कहलाता है, समविभव पृष्ठ। और इसका दूसरा गोला खींचते बड़ी त्रिज्या का, ये भी समविभव पृष्ठ। तो बिंदु आवेश के कारण हम समविभव पृष्ठ को कुछ इस प्रकार से दिखा सकते हैं। अब बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा इसके लंबवत होगी। तो ये देखो इधर, ये क्या होगी, इसके पृष्ठ के हमेशा लंबवत, यानी इनके बीच में कितने डिग्री का एंगल होगा, 90 डिग्री का। ठीक है, तो तल हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगी। समविभव पृष्ठ में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो हमेशा तल के लंबवत। अब क्वेश्चन आए कि बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ दिखाइए। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई बिंदु आवेश है, ठीक है, उसमें समविभव पृष्ठ बनाइए, तो हम इस प्रकार बनाएंगे। अगर विद्युत क्षेत्र की बात करें, एक समान विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र को हम किस प्रकार दिखाते हैं, इस प्रकार। इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे E, यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आपको प्रश्न आ जाए कि समविभव पृष्ठ खींचिए, तो हम जानते हैं समविभव पृष्ठ जो होंगे वो E और समविभव पृष्ठ दोनों के बीच क्या होगा, एक दूसरे के लंबवत। तो क्या क्यों ना हम इसके लंबवत एक तल बना दें, ऐसे एक समतल की कल्पना करें कुछ इस प्रकार, और एक हम इस प्रकार बना दें। तो ये क्या कहलाते हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में समविभव पृष्ठ। ये फर्स्ट हो गया और ये हो गया सेकंड। अगर तीसरा भी दिखाना चाहे तो आगे ऐसे ही दिखा सकते हैं। ठीक है, यानी हमें ये याद रखना है कि समविभव पृष्ठ इस प्रकार से बनाएंगे एक समान विद्युत क्षेत्र में कि जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन है वो तल के हमेशा लंबवत हो। अगर समविभव, जैसे E विद्युत क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो समविभव पृष्ठ कैसे हो जाएंगे, कुछ इस प्रकार। जैसे हमने यहाँ एक समतल बना दिया जिसमें विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन क्या है, तल के हमेशा लंबवत। ठीक है, तो अब बात करें कि ये फर्स्ट और सेकंड हो गया। ठीक है, अब फर्स्ट पर विभव ज़्यादा होगा या कम होगा, यानी फर्स्ट और सेकंड में से विभव किस पर ज़्यादा होगा, ये इस पे क्वेश्चन नहीं है, समविभव पृष्ठ पर पीछे वाली क्लास का क्वेश्चन है ये। पीछे वाली क्लास में हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में विभव हमेशा कम होता है। ठीक है, तो किस पर विभव ज़्यादा होगा, फर्स्ट पर, यानी V फर्स्ट ज़्यादा होगा किससे, V सेकंड से। ठीक है, और बात करें इस V फर्स्ट पर प्रत्येक बिंदु पर, तो प्रत्येक बिंदु पर विभव कैसा होगा, एक समान। सेकंड पर अगर दो बिंदु ले लें तो विभव क्या होगा, एक समान। और एक ही पृष्ठ के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किसी आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कैसा होगा, 0। ठीक है, अब देखें इसका अगला गुण नंबर 4 कि दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। दो समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को नहीं काटते। सेम ऐसी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। मान लो ये प्रतिच्छेद करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में तो ऐसा था, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी
तो एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। अब बात करें समविभव पृष्ठ की। मान लो ये काटते हैं, तो ये 2 समविभव पृष्ठ बना दिए, एक कुछ इस प्रकार जो नीचे ऐसे समतल रखा हुआ है, और एक इसके जस्ट लंबवत। एक हमने बना लिया कुछ इस प्रकार। मान लिया ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो समविभव पृष्ठ है, इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? तल के लंबवत। ये हो गया इसका तल, और तल के लंबवत यानी कुछ इस प्रकार, जैसे ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसी होगी? तल के लंबवत ऊपर की ओर, और तल के लंबवत इस प्रकार। ये मान लिया E1, ये फर्स्ट है, और ये मान लिया हमने सेकंड है, ठीक है। तो इस फर्स्ट के कारण जो फर्स्ट समविभव पृष्ठ है, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ होगी? तल के लंबवत ऊपर, ठीक है। और एक रखा हुआ है कुछ इस प्रकार, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी? तल के लंबवत, तो ये इस तरफ। एक ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की 2 डायरेक्शन, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमने देखा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी। तो इस प्रकार अगर 2 समविभव पृष्ठ एक दूसरे को काटेंगे, तो एक ही बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दोनों के मान क्या होंगे? अलग अलग, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये 4 गुण हमने पढ़े, और ये 4 गुण क्या थे? समविभव पृष्ठ के। दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। समविभव पृष्ठ कौन सा होता है? ऐसा पृष्ठ जिनके प्रत्येक बिंदु पर विभव क्या रहे? एक समान, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी कि समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव एक समान होगा, तो विभवांतर क्या होगा? 0। और एक हमने पढ़ा कि समविभव पृष्ठ के ऊपर किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लेके जाएं, तो किया गया कार्य भी कितना आएगा? 0, यानी कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। इस पर प्रश्न तीसरा है कि समविभव पृष्ठ के विद्युत क्षेत्र हमेशा पृष्ठ के लंबवत होगा, और 2 समविभव पृष्ठ कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। इस पे प्रश्न देखो कैसे आ सकते हैं। या तो इसमें आ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न, अगर बोर्ड के नज़रिए से देखें तो प्रॉपर्टी पूछ सकते हैं कि समविभव पृष्ठ होगा, और 4 ऑप्शन होंगे, चारों ऑप्शनों में इनमें से कोई ऑप्शन होगा तो चारों सही है। अगर कोई एक गलत मान लो आ गया कि कोई एक ऑप्शन गलत है, सिद्ध कीजिए, तो इनमें से देख लेना, अगर इनमें से कोई ऑप्शन ना मिले तो वो ऑप्शन क्या होगा इसमें? गलत, ठीक है। और क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि सिद्ध कीजिए कि समविभव पृष्ठ पर किसी बिंदु आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 0, जो हमने बताया। क्यों? क्योंकि समविभव पृष्ठ पर F और dr के बीच में विस्थापन एंगल कितना होगा? 0। तो एंगल 0 होगा तो किया गया कार्य भी कितना होगा? 0। सॉरी, एंगल 0 नहीं, एंगल 90 डिग्री। समविभव पृष्ठ पर देखें तो F और dr के बीच में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, इसलिए किया गया कार्य 0, ठीक है। ये था अपना टॉपिक। इसके ऊपर और सवाल आए तो आप पढ़ते रहिए।